ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम प्रोग्राम सलाम जेके आप देख रहे हैं दिल्ली के स्टूडियो से बराह रास्त 9:13 हो गए हैं। अब प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे, बात आपको बताएंगे एक बड़ा अपडेट और वो है बर्ड फ्लू के हवाले से, क्योंकि इंतजामिया की जानिब से भी अलर्ट जारी कर दिया गया है और जम्मू कश्मीर यूटी के अंदर भी एक बार फिर से बर्ड फ्लू ने दस्तक दे दी है। पिछले साल बहुत सारे केसेस आए थे, इस बार अभी तक जम्मू सूबे से 5 केसेस की तस्दीक हुई है। तमाम अजला में मुतलका हुकाम की जानिब से अलर्ट जारी कर दिया गया है और अभी तक की इतलात के मुताबिक लखनपुर में, जहां पर महकमा एनिमल हस्बेंड्री की जो रेंडर पेस चेक पोस्ट है, यहां पर की जाने वाली लापरवाही के दरमियान ये पता चला कि यूनियन टेरिटरी में बर्ड फ्लू ने दस्तक दे दी है और महकमा एनिमल हस्बेंड्री की तरफ से यूनियन टेरिटरी से में जो बाहर से बेची जाने वाली मुर्गियां हैं, 5 नमूनों की टेस्टिंग हुई, 5 सैंपल्स लिए गए थे। टेस्टिंग के बाद पता चला जिनको बाहर भेजा गया था वापस केसेस वो पॉजिटिव पाए गए। नमूनों में तस्दीक हुई कि बर्ड फ्लू जम्मू कश्मीर के अंदर पहुंच चुका है, यानी ये मुर्गियां जो हैं, ये जो पोल्ट्री है वो लखनपुर में दाखिल हो चुकी थी, हमारी रियासत या यूटी में पहुंच गई थी। जिसके बाद चूंकि बहुत सारी टेस्टिंग के दौरान खामियां पाई जाती हैं, कुछ रिपोर्ट्स को बाहर भेजा जाता, तो वहां से पता चला कि ये जो है ये केसेस जो हैं वो तमाम के तमाम केसेस सामने आए हैं जम्मू कश्मीर के यानी जम्मू सूबे से अभी तक की ताज़ा तरीन तफसीलात के मुताबिक। इसमें कुल मिलाकर आप देखेंगे तो फिलहाल इस बात की जांच की जा रही है कि नमूने किस इलाके से लिए गए हैं। ताहम जम्मू सूबे में 5 के 5 केसेस अभी तक जो इन्फॉर्मेशन है और महकमा एनिमल हस्बेंड्री की जो रेंडर पेस चेक पोस्ट पर दूसरी रियासतों से या यूटी से आने वाली जो पोल्ट्री है, चेक पोस्ट पर भी दूसरी रियासतों से आने वाली पोल्ट्री की जांच की तो जाती है, लेकिन कहा जा रहा है कि इस वक्त एक तरफ जांच जारी होने की बात कही जाती है लेकिन लापरवाही बरती गई। उसका नतीजा ये देखा गया कि जब नमूने वापस बाहर भेजे गए, लैब्स में टेस्टिंग होकर आई तो पता चला कि 5 पॉजिटिव केसेस हैं। इसी तरीके से बर्ड फ्लू का खतरा और भी बढ़ गया है। कहा यह जा रहा है कि पोल्ट्री सप्लाई के हवाले से मुर्गियों, बिलखुसूस मुर्गियां इन इलाकों से लाने की हिदायत हैं जहां कोई बीमारी नहीं है, जहां पर कोई इस तरह का केस नहीं है, अभी तक किसी कंफर्मेशन नहीं हो सकी है। सामान को गाड़ी पर इसकी सही जांच और तस्दीक के बाद ही लोड किया जाना चाहिए, लेकिन पोल्ट्री सप्लाईज और महकमा जो है वो कहा जाता है कि उनकी मिलीभगत से बहुत सारी ये जो टेस्टिंग में लापरवाहियां अभी तक आई हैं, उसी का नतीजा इस वक्त आप देख रहे हैं। ताहम इस बात का भी इंतजार किया जा रहा है कि अमले को भी अलर्ट कर दिया गया है, जिले सतह पर मॉनिटरिंग बढ़ाने की हिदायत जारी कर दी गई हैं, यानी हर जिले के अंदर। और अब आप अगर चिकन आप खाते हैं या मुर्गियां वगैरह लेते हैं तो पोल्ट्री के कंसर्न्ड ऑफिशियल्स या जो मुतलकीन हैं उनसे भी ज़रूर रब्ता करें ताकि किसी ज़िले के अंदर इस तरह का केस कोई ना आया हो। और अभी तक ये नहीं कहा गया कि आप चिकन ना खाएं, लेकिन ये ज़रूर है कि जिन इलाकों के अंदर केसेस पाए गए हैं वो जम्मू प्रोविंस में ही हैं, तो वो इलाका भी अभी सामने आना बाकी है। लेकिन ये ज़रूर है कि लखनपुर जो पूरी यूटी को सप्लाई करता है, जहाँ से मॉनिटरिंग के बाद प्रोसेस का हिस्सा बनकर ये सारी सप्लाई जो है वो या तो वादी कश्मीर में और लद्दाख जाती है या फिर जम्मू के मुख्तलिफ अजला में जाती है, तो वहां पर अगर लापरवाही हुई है तो फिर सख्त एहतियात बरतने की जरूरत है। फिलहाल 5 केसेस की तस्दीक जम्मू प्रोविंस से हो चुकी है। अब आगे बढ़ते हैं, बात अब जरा महकमा सयाहत की भी करते हैं। जम्मू कश्मीर के अंदर महकमा सयाहत जो अब तक अपनी सतह पर काम कर रहा था, सयाहत को फरोग देने की कोशिश है, लेकिन अब एक बड़ा मिशन आने वाले दिनों में हाथ में लिए जाने की एक और पहल जो है वो मुतलकिन की जानिब से की जा रही है और ये है कि सयाहत को फरोग अपनी जगह, लेकिन साथ ही साथ वो तमाम बच्चे जो किसी वजह से अभी तक स्कूलों तक नहीं पहुंच सके या ड्रॉप आउट हुए, उनको भी सरकार बाकायदा या मुतलका डिपार्टमेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशंस को एक तरफ सरकार सामने लाने के लिए कोशिश कर रही है। एक विजन डॉक्यूमेंट तैयार करके नए मकामात की भी निशानदेही होगी, मेजर जो टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं उनको सामने लाया जाएगा। लेकिन लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के बकौल, जिनने कल 3-4 बड़ी बातें कही हैं अपने रेडियो प्रोग्राम भी, जो माहाना प्रोग्राम होता है उसमें भी एक और जिक्र उन्होंने कर दिया, जहां पर इस वक्त एक ड्राइव चल रही है तलाश मुहिम के तहत कि जो ड्रॉप आउट रेशियो है जम्मू कश्मीर के अंदर कम करने की कोशिश के लिए एक स्कीम मई के महीने में शुरू की गई थी। जो बच्चे स्कूलों से निकल गए, किसी वजह से दोबारा स्कूलों में नहीं लौट सके या फिर स्कूल जा ही नहीं सके, उनको लाने के लिए काम तो हुआ है, लेकिन यह भी कहा गया है कि 40,000 ड्रॉप आउट बच्चे जिनको स्कूलों में वापस सरकार की तरफ से अभी तक इस मुहिम के साथ लाया गया बकौल लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर। साथ ही साथ बात नौजवानों की भी हुई, लेकिन एक और वादा कर दिया गया कि मेजर जो टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं, जिसमें पिछले दिनों टूरिस्ट विलेजेस का खुलासा किया गया था, पिछले प्रोग्राम में लेफ्टिनेंट गवर्नर ने बात की थी और फिर कल से कहा
कल फिर से अपने प्रोग्राम में दोहराया कि एक विजन डॉक्यूमेंट तैयार होगा, जिन जिन इलाकों की जिन जिन मकामात की निशानदेही होगी, वहां पर क्या सहूलियात इस वक्त जरूरत के मुताबिक दी जानी है, उस पर भी फोकस इस डॉक्यूमेंट के अंदर किया जाएगा। इरफान फाजिल हमारे साथ श्रीनगर से बने हुए हैं, हमारे साथ बराह रास्त इस वक्त हैं, मजीद इस पर बात करेंगे। क्या कुछ और बड़ी बातें लेफ्टिनेंट गवर्नर की तरफ से इरफान कही गई हैं तालीम के हवाले से, और साथ ही साथ टूरिस्ट डेस्टिनेशंस को जिनकी निशानदेही होनी है, फिर वहां पर सहूलियात की फैसिलिटेशंस की बात है, क्या मजीद इक़दाम उठाने पर आने वाले दिनों में फोकस होगा बकौल लेफ्टिनेंट गवर्नर? देखिए, जहां तक टूरिज्म डिपार्टमेंट का ताल्लुक है, जिस तरीके से ये प्रिपेयर विजन डॉक्यूमेंट की बात की गई है, जिसमें खास तौर पर बताया गया है कि मेजर टूरिस्ट डेस्टिनेशंस बूस्ट किया जाएगा। जैसे आपने खुद बताया कि 40,000 के करीब जो ड्रॉप आउट स्कूल स्टूडेंट चिल्ड्रन थे, उनको ब्रॉड बैक किया गया है, वापस स्कूलों में दाखिला दिलाया है। और एलजी सिन्हा, मनोज सिन्हा जी का भी इस वक्त यही है, एक साइड से मिशन है, दूसरे साइड से विजन है। यानी टूरिज्म डिपार्टमेंट के हवाले से बात करें तो कई सारे ऐसे नई हिस्ट्रीज या नए रिकॉर्ड्स को लेकर नए स्टेप्स लिए जा रहे हैं ताकि इसे मेंटेन रखा जाए, क्योंकि टूरिज्म डिपार्टमेंट ने जिस तरीके से ये डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किया है, इसमें मेन चीज नई हिस्ट्री और नए रिकॉर्ड्स को लेकर है ताकि वो चीज आने वाले टाइम में काम आ सके। साथ ही साथ रेडियो टेलीविजन की अगर मैं बात करूं तो उसमें जम्मू कश्मीर के यूथ को एक अच्छी खासी डेवलपमेंट और जिस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन फुली सपोर्ट कर रही है, असिस्ट भी कर रही है, इस प्रोग्राम के बारे में भी बताया। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं 5,50,000 सेल्फ अपॉर्चुनिटीज या साथ ही साथ जो है वो क्रिएट की गई है यूथ के लिए। इवन बैक टू विलेज प्रोग्राम्स में तकरीबन 15 यूथ जो है आइडेंटिफाई किए गए हैं ईच पंचायत सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स के लिए, और साथ साथ 20 यूथ जो है वो स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के लिए भी खड़े कर दिए गए हैं। अच्छा, एलजी मनोज सिन्हा जी का ये भी मानना है कि बड़ा इम्पोर्टेंट ये है कि आवाम की आवाज लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब माहाना चलाते हैं और हर बार वो अपनी बात रखते हैं। कल भी उन्होंने अपनी बात रखी, लेकिन जब मैं टूरिज्म के एतबार से इसको देखता हूं तो टूरिज्म हमारी बैकबोन है। इसके रिवाइवल के लिए काफी बड़े प्लान्स को एग्जीक्यूट करने की बात कल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने की है, और कल ही इस बयान के अंदर एक बात सामने आई कि एलजी साहब ने इस बात को भी दोहराया कि 210 टूरिस्ट डेस्टिनेशंस ऐसी हैं जी जिन्हें इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट स्कीम के तहत आगे बढ़ाया गया और उन इलाकों को खोल दिया गया नक्शे पर, शायद जो आज तक नहीं थे। अब जो ये नया विजन डॉक्यूमेंट बनाने की बात हो रही है, क्या इस पर कोई बात आपकी महकमा सयाहत से हो पा रही है कि इस विजन डॉक्यूमेंट के अंदर क्या कुछ होगा, मजीद क्या कुछ करने की जरूरत है? जैसे कल हमने देखा कि पैराग्लाइडिंग के हवाले से खबर आई जम्मू में है, फिर अब सुन रहे हैं कि जनाब अब इस महीने अगले महीने से यानी नेक्स्ट मंथ जो लास्ट मंथ है हमारा, इसमें 10th के बाद एक बड़ा फंक्शन जो है वो एंटायर जम्मू कश्मीर के अंदर होने जा रही है। विंटर फेस्टिवल के हवाले से कश्मीर सूबे के अंदर होने जा रही है, बड़े पैमाने पर सयाहों को लाने की कोशिश की जा रही है। क्या विजन डॉक्यूमेंट में कुछ मजीद भी है कि कैसे स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लेकर आगे बढ़ा जाए? बड़ा इंपॉर्टेंट पूछा सर आपने। देखा जाए तो इंटीग्रेटेड और साथ ही साथ जिस तरीके से डेवलपमेंटल टूरिज्म के हवाले से मैं बात करूं, सो वी हैव लॉट ऑफ हिडन डेस्टिनेशंस हियर जिसको एक्सप्लोर करने की काफी ज्यादा जरूरत है। अगर हम देखेंगे व्हेन वी टॉक अबाउट द विलेज पार्ट और रूरल पार्ट, वहां पर भी कई सारी चीजें लास्ट टाइम इनिशिएट की गई थी कि उसको टूरिज्म के मैप पे लाएंगे। जैसे आपने पैराग्लाइडिंग की बात की है, यहाँ पर अगर स्कूबी डाइविंग की मैं बात करूं, साथ साथ एडवेंचर वाटर राइड्स, मोटर राइडिंग, या इसके साथ साथ जो मोटर हाइकिंग, जितने भी सारे जो यहाँ पर एडवेंचर जो है, स्नो एक्टिविटी, इनफैक्ट जो अभी स्नोफॉल हो रही है तो स्नो एक्टिविटी के साथ जो चीजें जुड़ेंगी, इसका भी इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट टूरिज्म का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्योंकि गवर्नमेंट के एंड से अगर हम देखेंगे टूर एंड ट्रैवल ट्रेड फेयर शोज तो बाहर हो ही रहे हैं, मगर साथ ही साथ इस विजन डॉक्यूमेंट में तकरीबन 210 जो नई डेस्टिनेशन है जिसको आइडेंटिफाई किया गया है, उसको भी डेवलप करने की बात चल रही है और आने वाले टाइम में इन सारी चीजों को कंक्लूड करने की कोशिश की जा रही है जो अभी तक मैप पर नहीं आई है। और साथ ही साथ अगर मैं बात करूं सर, टूरिज्म के अलावा 96,000 सेहत गोल्डन कार्ड्स के हवाले से भी बात की गई थी, जो कि हेल्थ सिक्योरिटी बेनिफिट्स
तकरीबन 49,000 फैमिलीज को मिली है। चलिए, बहुत शुक्रिया जी हमारे साथ कार्ड इरफान ज्वाइन करने के लिए, डिटेल्स बताने के लिए। फिलहाल बढ़ते हैं जी आगे फटाफट से। जरा अब आपको डिफेंस के हवाले से भी खबर बताए, दिफा के हवाले से खबर बताए, क्योंकि खबर वजारत दिफा से जो इस वक्त सामने आ रही है वो ये आ रही है कि मौजूदा चैलेंज को देखते हुए अब नए इकदाम उठा रही है वजारत दिफा। और वजारत दिफा के ताज़ा तरीन बयान के मुताबिक आर्मी इस बार 60,000 से ज्यादा बुलेट प्रूफ जैकेट जो है वो खरीदने जा रही है। और ये बुलेट प्रूफ जैकेट जो होंगे ये इसलिए भी बड़े इंपॉर्टेंट है, ये 60,000 जैकेट, क्योंकि गुज़श्ता दिनों श्रीनगर के अंदर एनकाउंटर्स के दौरान ये देखने को मिला है कि स्टील बुलेट्स का इस्तेमाल मिलिटेंट्स की तरफ से किया गया, जिसकी वजह से जो मौजूदा बुलेट प्रूफ है उसमें छेद हुए हैं, जिसकी वजह से आर्मी के जवान कई बार मजरूब हुए और कुछ लोगों की शहादतें भी हुई हैं। तो इसलिए 60,000 से ज़्यादा बुलेट प्रूफ जैकेट्स खरीदने का सिलसिला, जो स्टील कोर बुलेट प्रूफ होगा उसको खरीदने का फैसला जो है वो वजारत दिफा की तरफ से लिया गया है। 15,000 जैकेट्स जो हैं वो इमरजेंसी मोड में ली जाएंगी, 15,000 के करीब। और वजारत दिफा का ये मानना है कि बीपी जैकेट्स जितने भी खरीदे जाएंगे ये सारे मिशन मोड में होंगे जी, यानी मेड इन इंडिया कॉन्सेप्ट होगा, बाहर से किसी कोई भी जैकेट जो है वो नहीं खरीदी जाएगी। 15,000 जैकेटें जो इमरजेंसी मोड में खरीदी जाएंगी वो भी मेड इन इंडिया होंगी। बाकी मानदा जो 62,500 जैकेट्स खरीदनी है इसमें भी मेड इन इंडिया के कॉन्सेप्ट को जो है वो प्रायोरिटी दी गई है। 47,627 जैकेट्स ये प्लेस किए गए हैं जो आएंगे जी 18 से 24 महीनों के दरमियान। दिफा वजारत की तरफ से इस बात की जो है वो बात कही जा रही है। ये बात बड़ा इंपॉर्टेंट, जैसे मैंने पहले ही कहा कि बुलेट प्रूफ जैकेट्स ऑलरेडी हमारे जवानों के पास थे, लेकिन अब 7.62 mm की जो गोली है, जो अमेरिकन हथियार है, जो अफगानिस्तान के अंदर इस्तेमाल होता था, उसका इस्तेमाल मिलिटेंटों ने कई मकामात पर श्रीनगर के अंदर भी किया है। जिसके बाद अब इस बात का फैसला लिया गया है कि कश्मीर घाटी में जो इमर्जिंग सिचुएशन है इसको देखते हुए कि मजीद बुलेट प्रूफ जैकेट 62,500 खरीदे जाएं। मेड इन इंडिया कॉन्सेप्ट के तहत ये सारे खरीदे जाएंगे। अब ये भी देख लीजिएगा कि गुज़श्ता दिनों जो हमने देखा था कि M16 राइफल भी श्रीनगर से बरामद हुई थी, M4 कार्बाइन राइफल भी बरामद हुई थी। और ये वो अमरीकी हथियार है जो अफगानिस्तान के अंदर उन्होंने इस्तेमाल किए थे वॉर अगेंस्ट टेरर में। और उसके बाद जो सूरत हाल वहां पर बनी, तालिबान ने टेक ओवर किया, कुछ हथियार वहां रहा। अब वो हथियार आहिस्ता आहिस्ता करके मिलिटेंटों के हाथ लग रहा है, जो इंतहाई संगीन अमल है। और इसको रोकने के लिए हिकमत अमलियों को तरतीब दिया जा रहा है। और दिफा वजारत के अंदर यह बात साफ कर दी जा रही है कि जवानों की जिंदगियों को महफूज बनाने के लिए बुलेट प्रूफ जैकेट्स, बुलेट प्रूफ हेलमेट्स को लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे पहले आपको याद होगा कि हमने आपको बताया था कि बुलेट प्रूफ माइंस और माइन प्रूफ गाड़ियां खरीदने की भी बात हो रही है, और कुछ जैमर्स और कुछ और इक्विपमेंट्स भी आर्मी जो है और पुलिस खरीदी जा रही है, ताकि पुलिस जो फोर फ्रंट पर है, जम्मू कश्मीर पुलिस, उससे भी इसका फायदा जो है वो बराह रास्त मिल सके। ये तो थी बात जनाब आर्मी के हवाले से, लेकिन अब जरा आपको बताते हैं जम्मू एयरपोर्ट का हाल अहवाल भी। जम्मू एयरपोर्ट कल से ज्यादा सुर्खियों के अंदर है, क्योंकि कल बाद दोपहर वहां पर एक ड्रोन देखा गया, जिसके बाद इंतजामिया ने अलर्ट कर दिया। और फौज की तरफ से जो अलर्ट कर दिया गया वो उस वक्त कर दिया गया है जब ड्रोन को देखा गया जम्मू एयरपोर्ट के पास। अगरचे एयर ट्रैफिक कंटिन्यूसली चल रहा है, इसको रोकने की कोई जरूरत नहीं पड़ी, ताहम सर्च ऑपरेशन जो है वो बॉर्डर एरियाज के अंदर लगातार चल रहा है। ड्रोन की मूवमेंट जो है वो करीबन 2 किलोमीटर एरियल डिस्टेंस के आसपास, सतवारी के आसपास देखने को मिली। उसके बाद जो रडार सिस्टम सतवारी के अंदर है, उन्होंने अलर्ट जारी कर दिया। और आनन फानन में ये ड्रोन जो है बाद में दिखा नहीं, लेकिन उसकी वजह से एयरपोर्ट के आसपास और जो बॉर्डर बेल्ट है वहां पर सिक्योरिटी को काफी हाई अलर्ट पर कर दिया गया। आज सुबह भी कई मकामात पर तलाशी कार्रवाइयां जो थी वो लगातार जारी थी। याद रखिएगा, इसी इलाके के अंदर सतवारी और बॉर्डर और आसपास के इलाके के अंदर गुज़श्ता दिनों पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई की थी, जिसके बाद बारूद को भी बरामद कर दिया गया था। कुछ एक्सप्लोसिव वहां से मिला था। पलाना मंडल पुलिस पोस्ट का जो जुरिस्डिक्शन है सतवारी पुलिस स्टेशन के आसपास, वहां पर ड्रोन की तरफ से वो मामला गिराया गया था, जिसके बाद उसे ले लिया गया था। तो फिलहाल जम्मू की सूरत हाल ये है कि एयरपोर्ट के आसपास सिक्योरिटी को सख्त कर दिया गया है। एयरफोर्स स्टेशन और पुलिस की तरफ से मुश्तरका तौर पर अलर्ट जारी करने के बाद जहां सरहद के पास इलाकों में तलाशी
कार्रवाई जारी है। वहीं पर एयरपोर्ट के आसपास भी सिक्योरिटी को काफी सख्त कर दिया गया, क्योंकि ड्रोन को कल सतवारी एयरपोर्ट के पास स्पॉट किया गया था। 8 से 9 मिनट तक ये रहा था जराया के मुताबिक, जिसके बाद इंटेलिजेंस और जो सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट है वो काफी अलर्ट पर हुई और ड्रोन वापस चला गया। ये दूसरा मौका होगा जब सतवारी एयरपोर्ट बेस के आसपास इस तरीके का मामला जो है वो देखने को मिला। इससे पहले भी एक हमला छोटा सा ही सही लेकिन हुआ था एयरपोर्ट के पास, आईडी गिराने की बात हुई थी, और आज ये दूसरी बार इस तरीके का सस्पिशियस ड्रोन जो है वो देखा गया, जिसके बाद अलर्ट पर रात देर गए से ही पूरी एडमिनिस्ट्रेशन और इंडियन एयरफोर्स वहां पर लगी हुई है। चलिए, जम्मू सूबे की बात हो रही है तो आपको बॉर्डर के आसपास हलचल भी काफी ज्यादा हो रही है, और जैसे जैसे खामोशी सरहद पर है तो किसानों के लिए भी खुशी की लहर है। सांबा की आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। पहले हीरानगर के अंदर, फिर कठुआ के कुछ इलाकों के अंदर बॉर्डर एरियाज में, जहां पर जीरो लाइन के आसपास काश्तकारी बहुत कम हुआ करती थी या खेतीबाड़ी का काम काफी ज्यादा मुतासिर रहा गुज़श्ता 25 से 30 वर्षों में, या बॉर्डर एरियाज में जा पाना बहुत मुश्किल था क्योंकि सीज फायर वायलेशंस बार बार होती थी और दोनों तरफ से होने वाली फायरिंग से काफी ज्यादा नुकसान उठाना पड़ता था। लेकिन ये वो इलाका है जहां पर ये गेट तकरीबन 25 वर्षों बाद खुले। सांबा के इस इलाके के अंदर इंटरनेशनल बॉर्डर पर, जहां पर सबसे पहले एक छोटी सी तकरीब हुई और तकरीब के साथ ही यहां पर बीएसएफ के सख्त पहरे के बीच जीरो लाइन पर ट्रैक्टर्स का इस्तेमाल, ट्रॉलीज का इस्तेमाल, मशीनरी का इस्तेमाल, और किसानों ने बिल्कुल तारबंदी के साथ साथ, जहां पर आमतौर पर थोड़ा सा आप 100-50 मीटर उस तरफ देखेंगे तो पाकिस्तानी रेंजर्स खड़े होते हैं, इस तरफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकार या फौज के जवान होते हैं। वहां पर सांबा में इन किसानों ने 24 सालों के बाद एक बार फिर से जो सूखी पड़ी जमीन थी, बंजर जमीन थी, उस पर दोबारा से खेती बाड़ी का काम शुरू कर दिया। मकामी लोगों ने, जिला इंतजामिया सांबा का और साथ ही साथ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का, जिनने इन इलाकों के अंदर सड़कों पर काम किया है, तामीरात का काम काफी तेजी के साथ हुआ है, और रीगल के इस इलाके के अंदर जहां पर सिविल इंतजामिया के साथ साथ पुलिस और बीएसएफ का बड़ा रोल रहा है, सिक्योरिटी इन लोगों को प्रोवाइड की है। बिना किसी डर और खौफ के और तनाव होने के बावजूद भी इन लोगों ने आगे आने की कोशिश की थी, और एक अच्छा यहाँ पर इनको न सिर्फ प्लेटफॉर्म बल्कि ये कहा जा सकता है एक तरह से अच्छा माहौल बनाकर इनको बीएसएफ ने दिया, जिसके बाद रीगल के इस आसपास के इलाकों में बॉर्डर पर जीरो लाइन पर 34 सालों के बाद किसानों ने उस वक्त खुशी महसूस की, राहत की सांस ली, जब उनकी बरसों पुरानी जो यहाँ पर जमीनें हैं एक बार फिर से खेती बाड़ी शुरू की। मैं गांव चिलियारी का रहने वाला हूं, पंचायत चचवाल। मैं इस खेती को करते हुए हमारे पूरे जो जितने भी किसान हैं, सभी लोगों में एक खुशी की लहर है। 24 साल का अरसा बहुत बड़ा अरसा होता है, जिसमें एक उम्र बीतती है। आज जो है 24 साल पहले जिस बच्चे का जो है जन्म हुआ था, वो ऐसे किसान भी हमारे साथ हैं कि जो है वो भी खेती कर रहे हैं और अपने आप को बड़े गौरवशाली महसूस कर रहे हैं कि हमारी जो खेती जो 24 साल पहले बंजर हुई थी, आज मुझे मौका मिला, बड़ा सीना तान कर, बिना सीना चौड़ा करके जो है वो खेती करने के लिए आ रहा है। और इस खेती का जो है लाभ जो है बहुत ज़्यादा लाभ है। बहुत सारे किसान ऐसे हैं कि जिनकी एक मरला ज़मीन भी जो है फेंसिंग के पीछे नहीं रही थी, उनकी ज़मीन इसमें जो है 148 कनाल के करीब जो है लोगों की ज़मीन जो है अभी जो है कल्टीवेट होने जा रही है। इस बात की जो है खुशी की लहर जो है हर एक परिवार में, इसमें बहुत सारे परिवार जो है इसमें आएंगे और उनको इस खेती बाड़ी का लाभ होगा। ये 24 साल के बाद है, 98 में लास्ट टाइम जो है इसको जो है खेती बाड़ी की गई थी। उसके बाद जो है आस्ता आस्ता जंगल होता गया, इतना ज़्यादा जंगल था कि जहाँ पर जो है ट्रैक्टर चलाना बड़ा मुश्किल था। बीएसएफ ने इसको जो है बहुत लगातार जो है इसमें जो है अपनी उपकरण चलाकर जो है जेसीबी और ट्रैक्टर चलाकर जो है इसको जो है थोड़ा आसान बनाया, और आज किसान इसको जो है काम करने में जो है थोड़े राहत महसूस कर रहे हैं कि जो है था पहले अगर वैसा ही जंगल होता तो शायद बहुत मुश्किल हो। बीएसएफ को इसमें जो है बहुत फायदा है। जैसे पहले जंगल था, बहुत ऊंचा जंगल था, सरकंडा था, और जो है इसमें उस सरकंडे की वजह से जो है जो पाकिस्तान की जो घुसपैठ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा थे, और वैसा हुआ भी है। जैसे ड्रोन द्वारा जो है उसके बाद जो है हमारे इलाके में टनल के काम भी हुए उसने किए। बहुत घटिया किस्म की जो है पाकिस्तान ने जो है हरकतें की। उस हरकतों पर जो है बाज तो इतना आसानी से आने वाला तो नहीं है, मगर जो है अब जो है बीएसएफ के जो जवान हैं वो अपनी ड्यूटी को जो
बड़े अच्छे ढंग से कर पाएंगे, क्योंकि इसमें जो है विजिबिलिटी जो है, ऑब्जर्वेशन का एरिया जो है पूरा 0 लाइन तक जो है उनके इलाके तक जो है दिखाई देगा। अब जो है बीएसएफ को इसका बहुत ज़्यादा फायदा होगा। इसमें जो है किसानों की आय जो है आप लगा सकते हैं अंदाजा कि जिसकी जो है 6 किला ज़मीन है, जिसको जो है एक मरला भी पीछे नहीं थी, तो उसको जो है 120 क्विंटल गेहूं उसके घर में आएगी। तो तकरीबन जो है 2,40,000 का जो है मोटा अंदाजा से उसको फायदा होगा। तो बहुत बड़ी जो है अचीवमेंट है और वो किसानों को मिलने जा रही है। मेरा नाम चलिए, किसानों की बात थी। सांबा के इस इलाके के अंदर 24 वर्षों बाद किसानों ने बिलाखिर राहत की सांस ली है, और लें भी क्यों ना, क्योंकि तवील मुद्दत के बाद उनका इंतजार खत्म हुआ है। 24 सालों के बाद दोबारा यहाँ पर बुआई का काम शुरू हुआ है, खेतीबाड़ी शुरू हुई है। आगे बढ़ते हैं, बात सरमा की भी करते हैं। सरमा ऑलरेडी जम्मू कश्मीर के अंदर पहुंच चुका है। बीच बीच में अलग अलग जगहों पर स्पेल्स के हिसाब से कभी बारिश, कभी बर्फबारी का सिलसिला बीच बीच में कुछ दिनों तक जारी रहता है। कल भी कुछ एक बालाई इलाकों में बारिश हुई, बर्फबारी हुई, और उसके बाद ये जो मौसमियाती तब्दीली मुसलसल है, इसमें कई तरह की बीमारियां भी जम्मू कश्मीर के अंदर लोगों को परेशान करती हैं। ऐसे में जब मुआलिजीन की राय हम देखते हैं या माहिर नफ्सियात को देखते हैं या उनको सुनते हैं, क्योंकि वो हालात का मुशाहिदा करते हैं, तो वो मानते हैं कि सर्दी के आयाम में आज के वक्त में भी तकरीबन 10% ऐसे लोग हैं जो मौसमियाती तब्दीली की वजह से तनाव का शिकार हैं, और ज़रूरियाती ज़िंदगी में खलल पड़ना सूरत हाल को मज़ीद बिगाड़ने का सबब बनता है। यानी जब लोगों के जहन ठीक नहीं रहते हैं, नफ्सियाती तौर पर वो दबाव महसूस करते हैं, उलझनों का शिकार करते हैं, तो पुरतनाव सूरत हाल भी घरों के अंदर, फैमिलीज़ के अंदर, रिश्तों में या हालात में नजर आती है। इस बीच मौसम सरमा के दौरान माहिर नफ्सियात के मुताबिक ज्यादा भूख, उदासी, सुस्ती महसूस करना और नींद आना, ये भी सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर कहलाते हैं, और मौसमियाती तब्दीली से ही ये डिसऑर्डर शुरू होता है। इन अलामात को जाहिर करता है और इससे अंदाजा होता है कि जहनी दबाव का कोई इंसान सरमा के दौरान शिकार हुआ है। जहां तक बात वादी कश्मीर की है, तो यही जो साइकोलॉजिस्ट हैं वो मानते हैं कि मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज में मौसम सरमा की शुरुआत के साथ ही इन मरीजों की तादाद में इजाफा होने लगता है। जो पिछले साल थे वो इस साल बढ़ने लगते हैं, या हर साल तादाद बढ़ती है, और हर रोज इलाज मुआलजे के लिए आने वाले लोगों में तकरीबन 10% इस तरह की बीमारियां पाई जाती हैं या अलामात जाहिर होती हैं, जिससे पता चलता है कि ये लोग सर्दियों में सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर का शिकार हुए हैं। प्रोफेसर याथिर, जो कि एक साइकियाट्रिस्ट हैं, बताते हैं कि मौजूदा सीजन जो चल रहा है खजां का, और इसके बाद अब आप देखेंगे चिल्लाए कलाम की तरफ जाएंगे, या जो आखिरी आयाम सर्दी के होंगे, इनमें अचानक ज्यादा सर्दी होने से कई लोग जो हैं उदासी का शिकार होंगे, नींद ज्यादा आएगी लेकिन नींद में खलल होगा, भूख में इजाफा होगा, और इस तरह की अलामात जब सामने आएंगी तो तकरीबन न सिर्फ मरीजों का अस्पतालों पर रश बढ़ रहा है, बल्कि उससे पता चलता है कि डिसऑर्डर कैसे लोगों को ज्यादा हर गुजरते दिन के साथ या हफ्तों के साथ, महीनों के साथ तनाव का शिकार बना रहा है। वहीं माहिर नफ्सियात ये भी कहते हैं कि मौसम सरमा के दौरान ही ज़रूरियाती ज़िंदगी की जो दस्तयाबी है, जिनमें बिजली की अदम दस्तयाबी, पानी की सप्लाई में बार बार रुकावट, बर्फ की वजह से चलने फिरने में मुश्किलात का सामना, घरों के अंदर ज़्यादा वक्त फिर गुजारना, मरीजों को हमेशा सीजनल डिसऑर्डर का शिकार होने का खतरा बढ़ा देता है या खदशात ज़्यादा रहते हैं। बदकिस्मती यह है कि वादी के अंदर या जम्मू के कुछ इलाकों के अंदर सख्त सर्दी के दौरान ज़रूरत ज़िंदगी मैसर ना होने से भी लोगों को ख़राब मौसमी सूरत हाल में परेशानी रहती है। एक तो फिर रिश्तों पर इसका असर, फिर आपकी जो निजी ज़िंदगी है उस पर असर, फिर आपके घर पर, और उसके बाद बात जब फैमिली से बाहर निकलती है तो हालात भी आपको तनावपूर्ण, पुरतनाव लगने लगते हैं। 10 मरीज इसी तरीके से रोजाना आते हैं शिकायत बकौल साइकोलॉजिस्ट, उनके पास इस तरह के मरीज अपनी बात लेकर आते हैं, जिनसे पता चलता है कि हर गुजरते दिन के साथ यूटी के अंदर ये केसेस बढ़ रहे हैं। अब जब हम बीमारियों की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर यह भी बताते हैं कि नवंबर का महीना थोड़ी सी राहत लेकर इस एतबार से आया है कि वबाई मर्ज कोविड-19 के केसेस में थोड़ी सी कमी देखी गई है। अभी थोड़ी देर पहले बताया कि बर्ड फ्लू ने दस्तक दी, 5 केसेस हुए, एहतियात बरतने की जरूरत है। इससे पहले डेंगू के केसेस लगातार बढ़ रहे थे, जम्मू सूबा मुतासिर हुआ, लेकिन नवंबर का महीना दोनों सूबों के लिए अच्छा रहा। कोरोना से ज्यादा लोग मुतासिर नहीं हुए, और नवंबर के महीने में तीसरी मरतबा ऐसा हुआ 24 घंटों के दौरान जब किसी की कोरोना टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव नहीं आई। 3rd टाइम इन नवंबर। मुतासरीन की जो मजमूई तादाद है वो 4,79,330 के पार हो चुकी है। 13 नवंबर को जम्मू कश्मीर के तमाम 20 के 20 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर
कोई केस सामने नहीं आया था। इसी तरीके से 48 दिन में भी, मुसलसल 48 दिन में जम्मू कश्मीर में किसी की मौत नहीं हुई है। अच्छी तादाद है, इसके लिए भी हमें शुक्र करना होगा। और कुल तादाद जो अब तक जिन्होंने कोविड की वजह से अपनी जान गंवाई है, हमसे दूर हुए हैं, वो पिछले 2-2.5 सालों का आप आंकड़ा देखेंगे तो 4780 के पार पहुंच जाता है सरकारी आदादोशुमार के मुताबिक। महकमा सेहत की तरफ से जो आदादोशुमार फराहम किए गए हैं वो बताते हैं कि जम्मू कश्मीर में एतवार और अब तक यानी रात 12 बजे तक जो मेडिकल बुलेटिन आता है, जो रिपोर्ट्स आती हैं, वो नंबर्स काउंट किए जाते हैं कि 24 घंटों के दौरान पिछले 12 बजे से रात के 12 बजे तक कितने केसेस रिपोर्ट हुए। तकरीबन 5-6 बजे के आसपास मेडिकल बुलेटिन भी महकमा सेहत जारी कर देता है। लेकिन पता ये चला कि कोरोना वायरस के लिए 3106 टेस्ट 24 घंटों में किए गए। किसी एक शख्स की 3100 से ज्यादा टेस्ट करने के बावजूद भी रिपोर्ट पॉजिटिव नहीं आई। कश्मीर सूबे के 10 के 10 अजला, श्रीनगर, बारामूला, बडगाम, पुलवामा, अनंतनाग हो, कुपवाड़ा, कुलगाम या शोपियां, इसी तरीके से जम्मू में भी, जहां पर अब तक जो तादाद है वो 1.5 लाख के पार मुतासरीन की ऑलरेडी पहुंची थी। मरने वालों की तादाद भी 2000 के पार है। कश्मीर वादी में 3.5 लाख से ज्यादा केसेस हैं। लेकिन नवंबर का ये तीसरा दिन ऐसा गुजरा है इस साल के इस 11वें महीने का जब कोई भी पॉजिटिव रिपोर्ट यानी कोरोना का कोई भी केस 24 घंटों में यूटी में सामने नहीं आया है। चलिए जनाब, इसके बाद जरा बढ़ते हैं एक और अहम खबर की और बात जम्मू कश्मीर की करते हैं। जम्मू कश्मीर सकाफती तौर पर बहुत ही ज़्यादा मालामाल है और बहुत सारी ऐसे राज दफन हैं जो वक्तन फ़वक्तन सामने आते हैं और आसार कदीमा भी मुख्तलिफ जगहों पर जाकर रिसर्च करें, जिससे हमें पता लगता है कि जम्मू कश्मीर की तवारीखी बैकग्राउंड जो है, इल्मी बैकग्राउंड जो है वो काफ़ी पुराना है और यहाँ पर ऋषियों मुनियों संतों का आना जाना लगा रहा है और मुख्तलिफ मजहबों का गहवारा जम्मू कश्मीर रहा है। स्पेशली वादिया कश्मीर के मुख्तलिफ इलाके जो है वो रहे हैं और इसकी ताज़ा मिसाल उस वक्त सामने आई दिवसर कुलगाम के अंदर, जब मजदूर JCB के जरिए से एक पुल का काम कर रहे थे और अचानक से एक पत्थर सामने आया और उस पत्थर की जब जांच की, जब उस पत्थर की सफाई हुई तो पता लगा कि ये कोई आम पत्थर नहीं है बल्कि तवारीखी एतबार से इंतहाई अहम पत्थर है, जिसके बाद उसे पुलिस के नोटिस में लाया गया है। खबर इस वक्त जो सामने आ रही है कि ये जो पत्थर है ये तवारीखी तौर पर इंतहाई अहम माना जा रहा है। काले रंग का ये पत्थर है, दिवसर इलाके के अंदर ये निकला है और इस पर कुछ कलिमात भी तहरीर है। अब ये किस जुबान में है उसको लेकर अब आने वाले दिनों में जो है वो मज़ीद तहकीक होगी, लेकिन ये साफ लग रहा है कि ये तवारीखी पत्थर है और इस पुल के नीचे जब सफाई हो रही थी, ड्रिलिंग हो रही थी, ड्रेजिंग हो रही थी तो उस दौरान एक पत्थर मिला, जिसके बाद लोकल पुलिस को बुलाया गया। पुलिस ने स्पॉट पर आकर उसकी पोजीशन को अपने पास लिया, हो सके तो उसको भी ज़रा दिखाइएगा। उसके बाद ही साथ साथ अब आर्कियोलॉजी और आर्काइव डिपार्टमेंट को भी मुतहरिक कर दिया गया है, जिसके बाद उनकी तरफ से एक बयान आएगा। लेकिन अभी तक जो आसार कराइम है वो ये बता रहे हैं कि एक तवारीखी पस मंज़र है और तवारीखी पस मंज़र के अंदर यहाँ पर क्या कुछ निकलता है, एक बड़ी बात ये होगी क्योंकि मजदूर काम कर रहे थे। दिवसर इलाके साउथ कश्मीर का है, वहाँ पर एक पुल बन रहा है और खुदाई के दौरान, JCB की खुदाई के दौरान लंकर पुम्मई गांव जो दिवसर का है वहाँ पर ये पत्थर जो है मिला। कोशिश करेंगे अब्दुल हमीद हमारे साथ ज्वाइन करें। हमीद, क्या आप तक मेरी आवाज़ आ रही है? चलिए, हो सके जरा वो दिखाइएगा, वो तस्वीर जो एक आई थी हमारे पास उसको भी। चलिए, थोड़ी देर में हम आपको वो बताएंगे। फिलहाल बड़ी खबर ये कि दिवसर से जो सामने आ रही है। बढ़ते हैं जी आगे, बात जरा एक और बड़ी खबर की भी करते हैं और बात अब आपको बताते हैं नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी की, NPPA की, क्योंकि NPPA की सिफारिशात को मंजर आम पर लाया गया है और NPPA ने जो सिफारिशात की है उसकी अमल दरामद अब पूरे मुल्क के अंदर होगी। कॉर्नरी स्टंट यानी जो दिल के मर्ज के अंदर मुब्तला लोग हैं उन्हें स्टंट डालना होता है और उस स्टंट के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी पैसे जो है वो लगते थे, लेकिन अब हुकूमती सतह पर यह फैसला लिया गया है कि कॉर्नरी स्टंट जो है वो नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन्स 2022 में लगाया गया है और इस तरीके से अब
जो इसकी प्राइसिंग होगी वो सरकारी तौर पर होगी और सरकार इसको मूव करेगी। एक्सपर्ट कमेटी की तरफ से जो रिकमेंडेशंस गई थी, उस रिकमेंडेशन में नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी एनपीपीए ने इस बात का खुलासा किया था सरकार के सामने कि स्टेंट्स जितने भी दिल के अंदर पड़ते हैं, जिस किस्म का भी पड़ता है, इसके अलग अलग रेट्स हैं, उन रेट्स को यकसा किया जाए ताकि गरीब भी अपना इलाज मुआवजा जो है वो कर सके। 6 नवंबर को जो स्टैंडिंग कमेटी, नेशनल कमेटी है जी मेडिसिन की, स्टैंडिंग कमेटी बराए नेशनल मेडिसिन जो है SNCN जो है, उन्होंने सबमिट कर दी है अपनी रिकमेंडेशन मरकजी वजारत सेहत को, और मरकजी वजारत सेहत ने बाज़ाब्ता तौर पर नोटिफाई कर दिया है कॉर्नरी स्टेंट्स को और उस लिस्ट में डाल दिया है जिसे एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट साल 2022 बताते हैं। उसमें अब स्टेंट्स को भी डाल दिया है क्योंकि ये लाइफ सेविंग ड्रग्स में आता है, लाइफ सेविंग डिवाइसेस में आता है, और इसको अफोर्डेबल कैसे और बनाया जाए और ज्यादा सस्ता कैसे किया जाए। पहले ही वजीर आज़म साहब की एक कोशिश के तहत इसको सस्ता किया गया था, लेकिन वो कितना मार्केट में चला नहीं चला वो आप सबको पता है। लेकिन अब बाज़ाब्ता तौर पर मरकजी वजारत सेहत ने एनपीपीए की सिफारिशात को अमल दरामद कर दिया है और जो लिस्ट एसेंशियल मेडिसिन की है उसमें उसको एसेंशियल लाइफ सेविंग डिवाइस के तहत जो है वो डाल दिया है। नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी जो है उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर कॉर्नरी स्टेंट के लिए रेट्स फिक्स कर दी है और मरकजी वजारत सेहत ने बाज़ाब्ता तौर पर उस रिकमेंडेशन को माना है, लिस्टिंग कर दी गई है। अब रेट्स कितनी होंगी, 2 तरह के स्टेंट्स पड़ते हैं जी, अपनी अपनी रेट्स दोनों की है। SNCM की तरफ से भी बात जो है वो सामने रखी गई है, लेकिन इसको बाय एंड लार्ज जब आप देखते हैं तो इसको इंतहाई अहम माना जा रहा है। इससे पहले एंटी कैंसर ड्रग्स, एंटीबायोटिक्स, वैक्सीन्स को और तकरीबन 30 से ज़्यादा अकसाम को नेशनल लिस्ट में डाल दिया गया है, एसेंशियल लिस्ट में, जो 13 सितंबर को जारी कर दी गई थी। और अब इसमें ये 2 चीज़ें भी ऐड कर दी गई है, तो कुल मिलाकर 384 की लिस्ट हो गई है जो एसेंशियल मेडिसिन या एसेंशियल डिवाइसेस के तौर पर लाइफ सेविंग में बता दिया गया है नेशनल फार्मास्यूटिकल एजेंसी और साथ साथ नेशनल कमेटी ऑन मेडिसिन की तरफ से जो रिकमेंडेशन गई है उसको सरकार की तरफ से मान लिया गया। छोटा सा ब्रेक होगा जी, यहाँ पर ब्रेक के उस पार आएंगे तो बातें 1-2 और आपके साथ करनी है। एक तो PLA की सरगर्मियां किस तरीके से चल रही हैं सरहद पार, उस पर फौजी सरबराह का बयान है और सरमाया क्या कुछ है। फिर एक और खबर से भी आपको बाखबर करेंगे कि बिहार में जो एक्सीडेंट हुआ है, दिलदोज एक्सीडेंट हुआ है, वहां की क्या कुछ सूरत हाल, और फिर फोन कॉल्स का सिलसिला भी चलेगा। आप और हम गुफ्तगू करेंगे, आपके मसाइल पर बात होगी। लेकिन वक्त हो गया छोटा सा ब्रेक के फौरन बाद हाजिर खिदमत होते हैं।